गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी में वीडियो नंबर 5। इससे पहले आप लोग 4 वीडियो देख चुके हैं और वीडियो 4 में हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे हैं और वहां से आगे पढ़ेंगे। लेकिन बीच में कोई स्टूडेंट कमेंट्स किए थे क्वेश्चन नंबर 11 तो 11 आप लोग बता दें और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे, यानी कि 14 से आगे 15, 16, 17 जो भी होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3 x² प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। हम लोग यहाँ फिर एक बार ये चेक कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितना है, मतलब कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा अर्थात असंतत होगा। तो पहले आप लोग चेक कर लीजिए ये संतत है या नहीं। तो देखिए आज आप लोग ये बता दें कि हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि फलन संतत है या नहीं। यहाँ देखिए कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यानी यहाँ से जो लिमिट ज्ञात होगा बड़ा का चिन्ह है, यहाँ राइट हैंड लिमिट ज्ञात होगा तो 5 आएगा। यहाँ देखिए 2 रखिएगा तो 2 का ध्यान दीजिएगा 2 का क्यूब कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 में से 3 घटाइएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से दोनों लिमिट निकालिएगा तो 5 आएगा यहाँ से, यानी कि दोनों तीनों स्थिति में बराबर आएगा। तो जब बराबर आएगा तो फलन क्या है संतत है। अब इसे अच्छा से आप दिखा लीजिए। पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि पूरा नहीं समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप शुरू से प्रत्येक वीडियो को अच्छा से वॉच करिएगा और वीडियो जब हम लोग बनाते हैं तो कोई स्टूडेंट सामने नहीं होते हैं, तो कितना आपके अंदर सवाल है ये हम लोग कवर करके नहीं बताते हैं। सिर्फ जो पॉइंट मेन है वही हम लोग बता पाते हैं। जब क्लास में स्टूडेंट जब सवाल करते हैं तब ज्यादा निकलता है। आप जिस लेवल से सब क्वेश्चन करते हैं उस लेवल से बातें निकलती है। अब यहाँ पर एक तरीका है जो उस तरीका को बता दिया जाता है, बट आप किस तरीका से ज्यादा प्रॉफिट आपको होता है, इसलिए कमेंट्स में ये जरूर लिखिए कि कौन सा सवाल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ऐसे जब आप बताइएगा कि इस सवाल को रिपीट कर दीजिए तो सवाल को कोई दूसरे तरीका से, क्योंकि हर मैथमेटिक्स को 2-4 विधि से बनाया जा सकता है। तो आपको अगर कोई बात जल्दी डायरेक्ट समझ नहीं आती है हमें जरूर कीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब x इक्वल टू 2 तो डायरेक्ट निकालेंगे f2। देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर के सामने कौन सा फलन है x³ आपका हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। अब देखिए जब यहाँ एक और साइन है x लेस देन 2 तो इसको हम बोलते हैं ध्यान दीजिएगा LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) तो लेफ्ट लिमिट में हम ये जानते हैं क्या कर देंगे 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0। इस बात को आप लोगों को समझना है कि जितना पॉइंट होगा उसी पॉइंट में h घटा देना है, h माइनस कर देना है और h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h है, फंक्शन रख दीजिए तो 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, क्योंकि छोटा का चिन्ह यहाँ है इसके सामने फंक्शन यही है x³ माइनस 3। अब h का वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3 तो 8 माइनस 3 और ये हम लोग हो गया 5। तो हम लोग अभी दोनों बराबर आया है, डायरेक्ट भी बराबर आया है और लेफ्ट भी बराबर आया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जब x ग्रेटर देन 2 तो राइट लिमिट यानी कि RHL ग्रेटर का साइन हो गया। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) लिमिट x जगह रखिएगा 2 प्लस h और h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2x माइनस h किस फंक्शन रखिएगा। देखिए बड़ा का चिन्ह यहाँ है, इसके सामने फंक्शन x² प्लस 1 तो आप रखिएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 ये हम लोग हो गया 5। देखिए यहाँ
तीनों बराबर है, देखिए यहाँ F2 बराबर RHL बराबर LHL, अतः संतत है, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए अर्थात असंतत बिंदु नहीं है, दैट इज हियर two is not this continuity point। 2 को चेक हुआ है और 2 जो है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। इस तरह से हम लोग पता चला कि यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। इस तरह से आपका 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग इससे पहले वीडियो में 14 तक बनाए थे। ये जो 11 बना है वो किसी का कमेंट्स था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब आइए ध्यान दीजिएगा, fx इक्वल टू है 2x 0 4x, यहाँ है x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट पर चेक करना है, 0 और 1 पर। और ध्यान दीजिएगा, तो 0 एक मिनट थोड़ा देख दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पॉइंट्स है, एक 0 है और एक 1 है। तो 0 देखिए x लेस देन 0, तो 0 का जो लेफ्ट है 2x पर निकलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का 2 जो साइन है बराबर और बड़ा यहाँ पर निकलने वाला है, और 1 के लिए 2 यहाँ और 1 यहाँ। इस तरह से आप 2 केस में इस सवाल को सॉल्व करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब तो हम लोग क्या करेंगे, केस बना लेंगे। केस फर्स्ट x बराबर 0 पर चेक होगा। अब इसमें स्थिति है कि जब x इक्वल टू 0 तो 1 0 डायरेक्ट, देखिए इक्वल का साइन यहाँ है तो डायरेक्ट 0 हो गया। अब आप बड़ा छोटा बनाइएगा, x ग्रेटर देन 0, तो इसको हम बोलते हैं r लिमिट यानी RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कितना है, 0 है, ये भी आपका हो गया 0। इस तरह से हम लोग फिर चेक करेंगे x लेस देन 0, तो हम लोग बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, अब आगे 0 प्लस h टेंड्स टू 0। आप सभी को बस यही याद रखना है कि जो भी पॉइंट्स होंगे
ध्यान दीजिएगा जो भी पॉइंट्स होंगे उसी पॉइंट्स पर हम लोग प्लस कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। एच और एच का वैल्यू 0। तो इस समय जो छोटा का साइन है 0 के लिए उसके सामने फंक्शन कितना है 2x है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h आपका वैल्यू हो गया x का 0 प्लस h, फिर आगे 2 प्लस 2 ब्रैकेट 0 प्लस 0, ये हो गया 2 ये हो गया 0। इस तरह से देखिए तीनों बराबर आ गए। यहाँ पर क्या हो गया ये संतत हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा केस 2 में ठीक होगा x इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जब x इक्वल टू 1 तो देखिए जब 1 डायरेक्ट लीजिएगा तो इक्वल का साइन के सामने फंक्शन कितना है 0 है। अब यहाँ देखिए एक साइन है ग्रेटर का, तो जब x ग्रेटर देन 1 तो हो गया RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx या 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस h यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कितना है 4x है। तो 4x ध्यान दीजिएगा अगर ठीक है 4 1 प्लस h का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 4। यहाँ समझने वाली बात है कि जब 1 पर चेक हुआ तो एक 0 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, यानी यहाँ अनइक्वल हो गया, यहाँ तीनों बराबर हुआ। तो 0 पर बराबर हुआ तो संतत हो गया और यहाँ पर बराबर नहीं हुआ तो असंतत हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा इस प्रकार संतत बिंदु इक्वल टू 1 यानी इंग्लिश में हो गया डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इक्वल टू 1। हम लोग यही बताना था कि इसमें कौन सा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, तो 1 हुआ। कंप्लीट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 नंबर जो है दोस्त आप लोग बना लीजिएगा। तो होमवर्क दे रहे हैं 16 और आप अगर नहीं आप बना पाते हैं आप लोग तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो डू यानी कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 17, तो जो 17 है वो बोल रहा है कि ए और बी का मानों ज्ञात करें जिसके लिए फलन संदर्भ है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। जहां पर एक फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है तो ए और बी का रिलेशन बताना है। ध्यान दीजिए वही इंग्लिश मीडियम का जो कोई किताब है उसमें आप देखिएगा तो उसको कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी संबंध बताना है। और हिंदी मीडियम में लिखा है मान निकालना, मान नहीं निकालना है, एक रिलेशन बताना है ए और बी में। तो अब आप इस बात को देखिए अच्छा से। fx इक्वल टू है ax प्लस 1 और bx प्लस 3। इधर आपको x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। इस तरह से हम लोगों का ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 3 पर संतत है। आगे वाच करिएगा। तो जब आपको कोई फंक्शन संतत हो तो इसका मतलब है रिलेट डायरेक्ट इक्वल होगा। तो हम लोग दो अलग अलग निकालेंगे, जैसे यहाँ दो साइन है, छोटा बराबर यहाँ बड़ा, एक बराबर को निकालिए। देखिए तो जब x इक्वल टू 3 तो डायरेक्ट लिखिएगा f3 इक्वल टू, तो बराबर के सामने फंक्शन है ax प्लस 1 a, x का वैल्यू हो गया 3 प्लस 1 ये हो गया 3a प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये a है। अब देखिए जब एक यहाँ भी है आप ज्ञात कर सकते हैं, बस ये छोड़ दीजिए ये निकालिए। तो जब x ग्रेटर देन 3 तो इसको बोलते हैं हम लोग RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx लिमिट
0 प्लस 3 प्लस h टेंस टू 0। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन देखिए कितना है, इस टाइम फंक्शन है bx, तो 3 प्लस h प्लस 3, तो b 3 प्लस 0 प्लस 3, ये हो गया 3b प्लस 3। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग दोनों अलग अलग फाइंड कर लीजिए। ये दिया है given that fx is continuous, हिंदी में हो जाएगा fx संतत है। तो इसका मतलब क्या है, तो देन ध्यान दीजिएगा, देन RHL इक्वल टू RHL कितना है 3b प्लस 3 इक्वल टू और 3a प्लस 1। जो एक होता है डायरेक्ट होता है 3a प्लस 1। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो गया कि 3b प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 3a, 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, a इक्वल टू हो गया 2 प्लस 3b बाई 3, a इक्वल टू हो गया 2 बाई 3 और 3b बाई 3, 3 कैंसिल, a इक्वल टू हो गया 2 बाई 3 प्लस b। इस तरह से हम लोग a और b में संबंध हो गया। सवाल था कि a और b में संबंध निकाले यदि संतत है फलन, यानी फलन संतत है। और हिंदी मीडियम में लिखा है कि a और b का मान निकाले, तो मान नहीं निकालना है, यही हम लोग आंसर हुआ। इस रिलेशन आ गया a और b में कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हम लोगों को बताना है, एक देखिए फंक्शन है जिसका इतना कंडीशन है, x से लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। तो दो बात यहाँ पूछा गया है कि लेम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत है। यानी हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेम्डा वेयर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड डिस्कस द कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एक बार लेम्डा का वैल्यू बताना है जो 0 पर कंटीन्यूअस है, दूसरा डिस्कस करना है 1 पर लेम्डा का वैल्यू। तो अलग अलग हम लोग को काम करके देना है। आइए समझने का कोशिश किया जाए। बढ़िया सवाल है यहाँ। चलिए 2 पॉइंट पर काम करना है, इसलिए केस फर्स्ट सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर चेक किया जाए। सबसे पहले जब x इक्वल टू 0 आप यूज करिएगा, 0 बराबर यहाँ है, यहाँ ये फंक्शन होगा, तो लेम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया टोटल, ये 0। और ध्यान दीजिएगा, जब x ग्रेटर देन 0 तो r लिमिट, जिसको आप शॉर्ट में RHL भी बोलते हैं या r लिमिट भी बोलते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, वाच कीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, फिर आपका लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू रखिएगा। तो यहाँ बड़ा का साइन का फंक्शन है 4x प्लस 1, तो 0 प्लस h प्लस 1। आगे स्टेप में लिमिट आप अपना वैल्यू रखिएगा, डेट वैल्यू रखिएगा, तो 4 0 h का वैल्यू 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1। देखिए यहाँ अलग अलग आ गया, तो यहाँ आप साफ साफ यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हियर, ध्यान दीजिएगा, हियर f0 नॉट इक्वल टू RHL या R लिमिट, तो ध्यान दीजिएगा। अतः x बराबर 0 पर लेम्डा के किसी भी
लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। इंग्लिश में हो जाएगा हेंस fx is discontinuous at x equal to 0 for any value of lambda. Complete. चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में, ध्यान दीजिएगा, इसी को 1 पर चेक करना है, ध्यान दीजिएगा 1 पर चेक कीजिएगा। केस 2 x इक्वल टू 1 पर, अब आप यहां समझिएगा 1 पर तीनों लिमिट हम लोग यही फाइंड करेंगे 4x प्लस 1, क्योंकि 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है, 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन कितना है 4x प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं, आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, सबसे पहले आप 1 फाइंड कीजिएगा तो 4 × 1 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब देखिए आर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा 4 1 प्लस h प्लस 1, तो 4 1 0 प्लस 1 कितना आ गया 5। जब एलसीएम फाइंड कीजिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 1 माइनस h प्लस 1, 4 1 माइनस 1 0 प्लस 1 कितना हो गया 5। हम लोग यहाँ 1 पर 5 5 5 आ गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 पर लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए संतत है। अब सोचिए हम लोग का लेम्डा कुछ भी आया होता, मान लीजिए लेम्डा 50 आया होगा, यूज तो हुआ नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो लेम्डा का कोई भी वैल्यू फाइंड हो जाए, हम लोग यूज यहाँ कर रहे हैं तो हम लोग कंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो एक मतलब कि हो गया कि फॉर एनी रियल नंबर ऑफ लेम्डा एट x = 1 इज कंटिन्यूअस, मतलब कि लेम्डा के एवरी वैल्यू पर हम लोग 1 पर क्या डिसाइड किए कि कंटिन्यूअस है। पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, या कुछ लोग कमेंट्स कर देंगे, लिख ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा। fx is continuous, fx is continuous at x equal to 1 for any real number of lambda। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 वाच कीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा 19 नंबर, so that f(x) equal to x minus greatest integer x असंतत है समस्त पूर्णांक पर संतत है x इक्वल टू a, जहाँ a बिलोंग्स टू j। मतलब जितना पूर्णांक होता है सबके लिए ये है, तो हम लोग प्रूव करना है ये जो है असंतत है किसमें x इक्वल टू a पर, जहाँ a का वैल्यू है a बिलोंग्स टू j, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक जीरो, यानी समस्त पॉइंट पर हम लोग को शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब आइए ध्यान दीजिएगा प्रूफ। तो हम लोग ये पढ़े हैं, जो भी लोग क्लास पीछे का नहीं देखे हैं वो देखेंगे। इसका a होता है a प्लस h का a होता है और a माइनस h का होता है a माइनस 1। तो जैसे कि आप जब लिखिएगा x ग्रेटर देन a तो होगा RHL, तो आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ रखिएगा, ये एक बार हो गया a प्लस h, इधर हो गया a प्लस h। अब यहाँ लिमिट h टाइम 0 a प्लस h माइनस a, ये और ये कैंसिल, h का वैल्यू 0। तो हम लोग का जो राइट लिमिट आया है वो 0 आया है। और ध्यान दीजिएगा फिर हम लोग निकालेंगे जब x लेस देन 0 तो LHL लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पॉइंट a है, x टेंड्स टू a f(x) लिमिट a माइनस h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू हम वहाँ रखने वाले हैं, देखिए a माइनस h माइनस a माइनस h। अब लिमिट जो इसका प्रॉपर्टीज है ये आपका जस्ट का तस, ये हो गया a माइनस 1। अब आप लिमिट रख दीजिए a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, ये कैंसिल, ये आ गया 1। देखिए ये अलग अलग आ गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख रहे हैं। अतः f(x) असंतत है x इक्वल टू a पर, यानी हो गया हेंस hence f(x) is discontinuous at x इक्वल टू a। कंप्लीट करिए।